पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए खुशी का समाचार है कि बिजनौर जनपद की अमानगढ़ वन रेंज आम पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। बता दें कि 15 नवंबर को इसका प्रतीकात्मक शुभारंभ कर दिया गया। 16 नवंबर से पर्यटकों के लिए अमानगढ़ वन रेंज खोली गई है। वन विभाग ने इसके लिए लगभग 10 जिप्सियों का पंजीकरण किया है। इन जिप्सियों में पर्यटक सवार होकर अमानगढ़ की सैर कर सकेंगे। बता दें कि अमानगढ़ वन रेंज लगभग 1 लाख बीघा ज़मीन में फैली हुई है। पिछले साल हुई गणना के अनुसार अमानगढ़ वन रेंज में लगभग 2 दर्जन टाइगर, 100 से अधिक हाथी, 200 से अधिक लेपर्ड और अन्य जंगली जानवर मिले थे। अमानगढ़ वन रेंज और जिम कॉर्बेट पार्क के बीच कोई सरहद नहीं है। इन अमानगढ़ वन रेंज और जिम कॉर्बेट के जंगली जानवर एक दूसरी जगह आते जाते रहते हैं। अमानगढ़ वन रेंज पहली बार पर्यटकों के लिए खोली गई है। इससे बिजनौर एक नई ऊंचाई को छुएगा। यहाँ पर रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। व्यापारी यहाँ पर इन्वेस्ट कर होटल और रिसोर्ट बनाएंगे। बता दें कि अमानगढ़ वन रेंज बिजनौर से लगभग 2 घंटे का सफ़र तय कर गांव केहरीपुर के पास इसका एक एंट्री गेट बनाया गया है, जहां पर सुबह और शाम के समय ही जिप्सियों से अमानगढ़ की सैर कराई जाएगी। इसके लिए लगभग एक जिप्सी पर लगभग 3000 रुपये का खर्च आ सकेगा। एक जिप्सी में 5 पर्यटक ही अमानगढ़ में जा सकेंगे। ये तो बड़ा अच्छा समाचार है। मुझे सुन के बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि ये पहले से ही मैंने इनसे पहले जो डीएफओ थे मिस्टर सिमारन, उन्होंने मेरी जब उनसे वार्तालाप हुई थी तो मैंने उनसे कहा था कि ये केवल डाक बंगला बनाने से ही काम नहीं चलेगा, लेकिन आप जब इससे टाइगर रिजर्व हो चुका और बड़ा मशहूर होता जा रहा और कॉर्बेट के पार्क के से थोड़ी ही 6-7 किलोमीटर की सीमा के बाद है वो, तो वहाँ टाइगर का तो आना जाना बहुत कॉमन है। वहाँ के टाइगर भी आते हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क के, और यहाँ के एरिए के जो टाइगर हैं वो तो हैं ही हैं। तो टाइगर की संख्या भी वहाँ अमानगढ़ में बढ़ने लगी थी। तो लगभग कॉर्बेट नेशनल पार्क और अमानगढ़ ये दोनों बराबरी के आगे चल के हो जाएंगे। इसलिए बहुत खुशी की प्रसन्नता का विषय है कि वो द्वार खोल दिए गए हैं। और पहले दिन बड़ा मुझे अच्छा सुन के बड़ा अच्छा लगा कि पहले दिन ही 21 पर्यटक एकदम वहाँ पे आए और वो उन्होंने उसे पूरी तरीके से एंजॉय करा। लेकिन इसके साथ साथ हमें इसके लिए डेवलपमेंट करने के लिए होटल, जैसे आजकल प्रपोज़ल चल रहा है, ऐसा विचार किया जा रहा है और इसके संभावना भी पूरी है कि वहाँ होटल और रहने का प्रबंध भी किया जाए, ताकि जो पर्यटक हैं वो रात को तो जाएंगे नहीं वो, लेकिन कम से कम उसकी आवाज़, टाइगर के आवाज़ और लेपर्ड की आवाज़ भी तो वो सुन लेंगे, जो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि टाइगर के बोलता किस तरीके से है और लेपर्ड किस तरीके से बोलता है। तो ये बहुत अच्छा होगा। और दूसरा विषय है कि भारत के मैप के अंदर अमानगढ़ जो है वो बिजनौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता, तो और वो जो कॉर्बेट पार्क है वो उत्तराखंड के अंदर है जी। तो ये बिजनौर डिस्ट्रिक्ट का जो पहले भाग, लगभग कॉर्बेट पार्क भी बिजनौर की सीमा से मिला था, लेकिन जब उसका बाइफर्केशन, विभाजन हो गया और जब अमानगढ़ अलग बन गया है, तो उसका अस्तित्व या उसका स्टेटस जो है वो अलग होना चाहिए और उसके कॉर्बेट नेशनल के पार्क के बराबर ही होना चाहिए। और अगर आप लोग जैसे हमारी पूरी तरीके से समाचार के द्वारा और आपके डीएफओ और हमारे वन विभाग के द्वारा ये प्रयत्न किया जा रहा है कि कॉर्बेट पार्क और अमानगढ़ पार्क दे शुड बी ऑन पार, बराबरी के बराबर हो जाएंगे। इससे एक तो है कि बिजनौर की छवि
इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच जाएगी। केवल भारत में नहीं लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच जाएगी। दूसरी बात है कि रोज़गार या थोड़ा लोगों को उसके थोड़े से कुछ सुविधाएं इस तरीके से मिल जाएंगी कि जब वहाँ टूरिस्ट आने लगेंगे और वहाँ पर होटल वगैरह हो जाएंगे तो कुछ रोज़गारी के भी चांसेस बच्चों के लिए हो जाएंगे वहाँ पर। और बहुत ये अमानगढ़ बहुत दूर भी नहीं है और उसका रोड जो है बिल्कुल अफजलगढ़ से होती हुई निकल जाती है, रेहड़ से निकलती है, तो वो पक्की सड़क है, वहाँ जाने में भी ज़्यादा देर नहीं लगती और कोई सवेरे अगर जाए तो शाम को वापस भी आ सकता, तो इतना पास है। तो उसके लिए हमारा आना जाना भी बहुत आसान होगा। कॉर्बेट नेशनल पार्क के विपरीत अमानगढ़ आने जाने के लिए सुविधाजनक है। जनवाणी न्यूज़ के लिए बिजनौर से ब्रजवीर चौधरी।